Namaskar everyone, how are you all? I hope you guys are fit and fine at your place. From today, I'm Komal Dodia going to take your EVS. Okay, so this is our front page of textbook and this is contents. So take your pencil and tick the chapters which are we going to learn in PA1. So as you can see, we have 6 units in our textbook. So there are 5 chapters are in PA1 course. So take that chapters. So there are chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 6 and chapter 8 are in PA1 course. So you have to write down PA1 in front of all these chapters. So हमें पता चले कि हमें ये सारे चैप्टर्स PA1 में पढ़ने हैं. Okay, so this is our content. Now take out your textbook, take out your pencil and page number 22. See the chapter number 2, keeping safe. See, what is the meaning of keeping safe? यानी सुरक्षित रहना, safe रहना, है ना? So in this chapter we will learn about, see, यहाँ पे लिखा है safety at home, at school and on the road. हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? We'll learn about safety. और safety हमें कहाँ कहाँ रखनी है? Safety at home, घर पे, at school and on the road, और रोड पे भी. हमारी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ना? So we have to keep ourselves safe. So these are the safety rules which we are going to learn in this chapter. And second thing, we will learn about first aid. ओके हमें अगर चोट लग गई है तो हम फर्स्ट यानी पहले हम क्या करेंगे, तो ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स लर्न सम हार्ड वर्ड्स. सो सी अभी जब भी चैप्टर न्यू स्टार्ट होता है आपको हार्ड वर्ड्स लिखने होते हैं. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज ओनली. ओके, सो आपको यहाँ पे हेडिंग में लिखना है चैप्टर 2 कीपिंग सेफ, KEEPING SAFE, कीपिंग सेफ and then date, today's date and hard words. Okay, so start writing with your pencil, not with your pen. Okay, and handwriting should be very neat and clean. मैं स्पेलिंग बोलती जाऊंगी, आपको समझाते जाऊंगी. You have to write down. Okay, तो our first word है injury. INJURY, injury. Injury यानी चोट. Second word is accident. ACCIDENT, accident. Accident होता है ना, दुर्घटना होती है. This is called accident. Now third one is lying. LYING, lying यानी फ्लोर पे पड़ा हुआ कुछ होता है, उसे हम कहते हैं ना लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द बेड, पड़े रहना. ओके, फोर्थ वन इज ट्रिप. TRIP, ट्रिप यानी देखो कहीं पे चीज़ पड़ी है और हमारा ध्यान नहीं है और उस पर हमने पैर रख दिया, तो दिस इज कॉल्ड ट्रिप्स. नाउ सी द फिफ्थ वन, स्लिप. SLIP, स्लिप यानी फिसलना. सिक्स्थ वर्ड इज इलेक्ट्रिक स्विचेस. ELECTRIC, इलेक्ट्रिक. SWITCH,
स्विचेस, इलेक्ट्रिक स्विचेस, यानी जो इलेक्ट्रिक की स्विचेस होती है जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक स्विचेस बोलेंगे। 7th वन, प्लग्स, PLUGS, प्लग्स, यानी जिससे हम इलेक्ट्रिक जो मशीन्स होते हैं उनको चला पाए, इसके लिए हमें प्लग चाहिए, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड प्लग। वायर्स, WIRES, वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, है ना, आप सभी ने देखे होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लाइंबिंग अप, CLIMBINGUP, क्लाइंबिंग अप यानी चढ़ना। नेक्स्ट वर्ड इज ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ZEBRA, क्रॉसिंग, CROSSING, क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ से हम रोड क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सबवे, SUBWAY, सबवे, ये भी एक रोड क्रॉस करने की ही चीज़ है, पर ये कहाँ होती है, ये ज़मीन के नीचे होती है, टनल होती है। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल यानी वाहन। नेक्स्ट वर्ड इज इमीडिएट, क्या है, इमीडिएट, IMMEDIATE, इमीडिएट यानी तुरंत। नेक्स्ट वर्ड इज अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन यानी ध्यान रखना, ध्यान दो, ऐसा। ओके। नेक्स्ट वर्ड है फर्स्ट एड, FIRSTAID, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक जो उपचार हम करते हैं, पहले उपचार करते हैं, हमें चोट लग गई तो हमारी फर्स्ट एड क्या होगी, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट एड। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज कंटेन, CONTAIN, कंटेन यानी जो शामिल करा जाता है, जो भरा जाता है, कंटेन होता है, उसे कंटेन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एंटीसेप्टिक लोशन, क्या लिखा है, एंटीसेप्टिक लोशन, ANTISEPTIC, एंटीसेप्टिक लोशन, LOTION, लोशन। तो एंटीसेप्टिक लोशन क्या होता है, जो जो हमें चोट लगी है, हमें इंजरी हुई है, उसके ऊपर हम एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं, जिससे हमारा जो ज़ख्म है वो भर जाए जल्दी से और सड़े ना। ओके। नेक्स्ट वर्ड है बैंडेड, BANDAID, बैंडेड, बैंडेड आप सब ने देखी है, हम ज़रा सी अगर कट लग जाती है, चोट लग जाती है तो हम बैंडेड लगा देते हैं, ना, उसे हम बैंडेड बोलेंगे। फिर है बैंडेज, BANDAGE, बैंडेज यानी पट्टी। फिर है गाज, GAUZE, गाज का मतलब है तार वाला जो मुलायम वाइट कपड़ा होता है ना, जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें लगा देते हैं, उसे हम गाज बोलेंगे। फिर है ग्लव्स, GLOVES, ग्लव्स, जो हम हाथ में पहनते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सिरिंजेस, क्या है, सिरिंजेस, SYRINGES, सिरिंजेस यानी इंजेक्शंस जो होते हैं वो। एंड लास्ट वर्ड इज वुंड, तो WOUND, वुंड यानी घाव, जख्म जो में लगा हुआ होता है वो। नाउ वी लर्न अवर चैप्टर। सो एज यू कैन सी वी हैव एक्टिविटी हियर, वो हम करेंगे एंड सी कि what are we going to learn in this chapter. So यहाँ पे लिखा है we should take care of ourselves and stay safe from injury. See, we have to take care of ourselves. हमें खुद का अपने आप अच्छे से ध्यान रखना है ना, तो हमें चोट ना लगे, हमें
कहीं गिर जाने से कोई बड़ा सा घाव ना लग जाए, इसके लिए हमें अपने आप को सेफ रखना है। टू अवॉइड इंजरीज वी शुड फॉलो सम सिंपल सेफ्टी रूल्स। अब अगर हमें ये इंजरीज से बचना है तो ऐसे कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए फॉर सेफ्टी। ओके, यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, उसकी इंस्ट्रक्शन लिखी है। सर्कल ऑल द अनसेफ थिंग्स इन द पिक्चर बिलो। सी, यहाँ पे एक पिक्चर है, उसमें जितनी भी अनसेफ चीज़ें हैं वो हमें सर्कल करनी है। डिस्कस हाउ ईच ऑफ देम कैन कॉजेस एक्सीडेंट्स। और हमें डिस्कस भी करना है कि ये सारी जो अनसेफ चीज़ है उससे क्या क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ओके, सो लेट अस सर्कल ऑल दिस थिंग्स। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, हॉट, सॉरी यहाँ पे देखें तो ये है हॉट आयरन। देखो, अगर हॉट आयरन है वो हमने अगर छू ली तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हम जल जाएंगे, है ना। तो इट इज़ अनसेफ, ये हमें टच नहीं करना है। सेकेंड चीज़ जो है वो है नाइव्स। यू कैन सी नाइव्स हियर, है ना। ये अगर खुली कहीं पे पड़ी है तो इससे हमें खेलना नहीं चाहिए, ये हमें लग जाती है तो कट हो जाता है। एंड देन ओवन, ये ओवन भी इलेक्ट्रिक मशीन है, अगर हमने इसके साथ छेड़खानी की तो हम जल जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। फिर है ओपन डोर। सी, यहाँ से हम आए और हम इससे टकरा गए तो हम इंजर्ड हो जाएंगे। तो ये ओपन डोर ऑफ द कबर्ड इज़ ऑल्सो अनसेफ। देन वाटर बॉइलिंग इन दिस पॉट। सी, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है स्टव पे, वो खुला छोड़ के किचन में कोई नहीं है तो ये अगर खाली हो गया या फिर हमने स्टव को छू लिया तो दिस इज़ अनसेफ। ओके, फिर है केटल। ये भी देखो स्विच ऑन है और यहाँ पे पानी उबल रहा है तो इट इज़ ऑल्सो अनसेफ। देन फायर, यहाँ पे फायर भी है देखो। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अनसेफ है, इनको छूने से, इनके साथ खेलने से हमें क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। ओके, सो लेट अस नाउ लर्न सम वेज बाय विच वी कुड कीप आवरसेल्व्स सेफ। हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ रूल्स सीखेंगे जिससे हम खुद को सेफ रख सकें। ओके, सो सी द पेज नंबर 23, सेफ्टी एट होम। सी, आपको लगता है कि हम घर में हैं तो सेफ है ना। येस, वी आर सेफ, पर इफ़ वी प्लेइंग विथ सम शार्प स्टूल या फिर हम ध्यान ना रखें कि फ्लोर पे क्या रखा है तो दिस इज़ अनसेफ। तो ये सारे जो रूल्स हैं वो उसके लिए है जिससे हम घर में सेफ रह सके। सो here are some safety rules that you should follow at home. First है, do not leave your toys, bags and books lying on the floor. See, आपको कभी भी अपने बैग है, टॉयज़ है या बुक्स है या कोई भी चीज़ है ऐसे ही खुली अपनी फ्लोर पे नहीं रखनी, नहीं छोड़नी चाहिए। You might trip over them and injure yourself. अगर हम वहाँ से जल्दी से गुज़र रहे हैं, है ना, चल रहे हैं और हमने उसके ऊपर पैर रख दिया तो क्या होगा, हम उसके ऊपर पैर रखने से इंजर्ड हो जाएंगे, हमें लग जाएगी। अगर बैग में कुछ शार्प चीज़ है ना, तो वो हमें लग जाएगी। या टॉयज़ है तो टॉय में कहीं अगर कोई टॉय है वो टूटा हुआ है तो वो हमारे पैर में कट लग सकती है ना। सो डू नॉट लीव योर टॉयज़, बैग्स एंड बुक्स लाइंग ऑन द फ्लोर, नेवर. So this is our first rule. Second rule is
बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द वेट बाथरूम फ्लोर्स। सी, हमारा बाथरूम गीला होता है ना, सो बी केयरफुल। कभी भी हम बाथरूम में चले तो ऐसे दौड़ के भाग के नहीं जाना चाहिए। वी हैव टू टेक केयर, नहीं तो क्या होगा। सी, यू माइट स्लीप ऑन द फ्लोर एंड गेट हर्ट। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये देखो, एक इमरान नाम का लड़का है, वो वेट फ्लोर पे चल रहा है बिना सेफ्टी के, मतलब ध्यान रखे बिना। तो उसको क्या हो गया, इमरान स्लीप्स ऑन अ वेट बाथरूम फ्लोर। वो स्लीप हो गया यानी फिसल गया, और फिसल जाने से इंजरी होती है ना, हमें बॉडी में कहीं लग जाता है। सो दिस इज सेकेंड रूल। थर्ड रूल, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स और वायर्स विद द वेट हैंड्स। सी, अगर हमारे हाथ गीले हैं तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के जो मशीन है, स्विचेस है, प्लग है, उन्हें छूना नहीं चाहिए। You might get an electric shock. Do not put your fingers into plug point. हमने अगर इन्हें इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग को छू लिया वेट हैंड से तो क्या होगा, विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक, हमें शॉक लग जाएगा। एंड डू नॉट पुट योर फिंगर्स इनटू प्लग पॉइंट। हमें प्लग पॉइंट जो होते हैं उनमें भी फिंगर नहीं डालनी चाहिए, उससे भी क्या होगा, विल गेट shock. Next one, do not go near the gas stove or play with sharp objects such as knives and scissors. हमें कभी भी गैस स्टोव कहीं पे जल रहा है ना, तो उसके आजू बाजू नहीं खेलना चाहिए। और शार्प ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं किचन में, तो उसको भी उसके साथ भी खेलना नहीं चाहिए। यू माइट बर्न और कट योर सेल्फ। हम ये अगर वहाँ पे हम किचन में ऐसे खेलेंगे तो हमें क्या होगा, हम जल जाएंगे या फिर कट हो जाएगा। सी, यहाँ पे एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक जो प्लग है उसमें फिंगर रखना है, तो उसे क्या हुआ, शॉक लग गया है ना। सी, आपको कभी भी दिखे कि घर में किसी को शॉक लग गया है, वो ऐसे गिर गया है, तो हमें कभी भी उसको छू के नहीं उठाना चाहिए कि चलो हम दौड़े दौड़े गए और उनको अपने हाथ से उठा लिया कि चलो उठ जाओ, कुछ नहीं हुआ। क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक शॉक है, वो अपनी बॉडी में पास होगा और हमें भी शॉक लग जाएगा, है ना। सो उन्हें वो वायर को वहाँ से कैसे हटाना है। सी, यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें ये लेडी है, वो कैसे वहाँ से वायर हटा रही है। एक वुड का जो डंडा है, लकड़ी का जो डंडा है, उसी से वो वायर को वहाँ से हटा रही है। सो कीप इट इन योर माइंड वेन एवर यू सी योर फैमिली मेम्बर और योर फ्रेंड गेटिंग शॉक, तो आपको वो वायर कैसे हटाना है, विथ wooden stick only. Okay, so keep it in your mind. and कभी भी गैस स्टोव और शार्प्स ऑब्जेक्ट से भी नहीं खेलना चाहिए। सी, यहाँ पे भी लिखा है पूनम इज़ प्लेइंग विथ शार्प ऑब्जेक्ट। एक पूनम नाम की लड़की है, यहाँ पे देखो वो शार्प ऑब्जेक्ट से खेल रही है, तो क्या होगा, उसका जो हैंड है वो कट हो जाएगा, मतलब हैंड में कहीं कट लग जाएगा। सो नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। नाउ सी, डू नॉट ट्राई टू लाइट फायर क्रैकर्स बाय योरसेल्फ। कभी भी हमें अगर दिवाली में फायर क्रैकर्स करने हैं, है ना, तो कभी भी खुद से अकेले मत जाओ। ऑलवेज टेक प्रोटेक्शन ऑफ एडल्ट्स। हमें बड़े लोगों के साथ ही जाना चाहिए। ओके, सी, यहाँ पे गैस स्टोव से एक लड़की खेल रही है। सो मम्मा क्या किचन में एक लड़की खेल रही है गैस स्टोव के सामने, तो मम्मा क्या बोल रही है कि स्टे आउट ऑफ हियर, है ना, यहाँ से दूर रहो नहीं तो लग जाएगी। फिर यहाँ पे देखो
एक लड़की है वो फायर क्रैकर्स कर रही है। तो इस तरह से अगर हम फायर क्रैक करेंगे तो क्या होगा, पूरी फायर जो है वो हमारे फेस पे आएगी। सो डू नॉट कीप फायर क्रैकिंग बाय कीपिंग द फेस अबोव देम। उनके ऊपर फेस रख के हमें फायर क्रैक नहीं करना है। सी यहाँ पे ऐसे फायर क्रैकिंग करना है। और ऑलवेज टेक प्रोटेक्शन, मैंने अभी पहले भी बोला कि आपको एडल्ट का सुपरविज़न चाहिए, उसी से आप फायर क्रैकिंग करोगे। ओके, डू नॉट ट्राई टू light fire crackers by yourself, never. Okay, so let's discuss why it is impossible to keep things at their proper place. ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमें सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर प्लेस पे ही रखनी है। बहुत ही इजी है, इसका आंसर आपको अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करना है। ओके, नाउ सी सेफ्टी एट स्कूल। सी हम बाहर जाते हैं तो मोस्टली हम जो हमारे दिन का टाइम है वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं, वी स्पेंड अवर टाइम, मोस्टली स्पेंड अवर टाइम इन स्कूल। सो हमें स्कूल में भी सेफ्टी रखनी चाहिए। सो हियर आर सम रूल्स, हियर आर सम सेफ्टी रूल्स दैट यू शुड फॉलो एट स्कूल. First rule is never run around benches in the classroom. See, आपके क्लासरूम में बेंचेस होती है तो आप लोग भागते हो, है ना, बेंचेस के अराउंड घूमते हो आप लोग, तो इट इज़ वेरी अनसेफ. आप में से कई बच्चे होंगे जो ऐसे खेलते हुए गिरे हैं और इंजर्ड हुए हैं, है ना, मैनी ऑफ यू. सो नेवर रन अराउंड बेंचेस इन द क्लासरूम. You might fall down and hurt yourself. हम गिर जाते हैं और बेंचेस कहीं पे लग जाती है तो it is very risky, dangerous. Now see the second rule. Do not run while climbing up or coming down the stairs. हमारी स्कूल में स्टेयर्स भी है तो हमें कभी भी दौड़ के उसे नहीं चढ़ना चाहिए और ऐसे उतरना भी नहीं चाहिए. You might trip and fall down. आपका अगर पैर कहीं से छूट गया है एक स्टेयर से तो क्या होगा, आप गिर जाओगे और स्टेयर से गिरने से तो बहुत ज़्यादा चोट लगती है ना. Yes, so do not run while climbing up or coming down the stair. Third rule is do not get into or get off a moving bus. कभी भी चलती हुई बस से ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए और उतरना भी नहीं चाहिए, है ना. क्या होगा अगर हमारा पैर स्लिप हो गया तो, है ना. Always stand in a queue and wait for your turn. We have to always stand in a queue. See, these children are stay in a क्यों, और बारी बारी से अपना टर्न आने से वो ऊपर चढ़ रहे हैं. और यहाँ पे देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ के भाग के बस के ऊपर चढ़ रहे हैं. तो इट इज़ वेरी अनसेफ. वी हैव टू कीप इन माइंड दैट डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस और स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न. ओके. Next rule is never push your friends while playing. हम देखो हम गार्डन में प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं सो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ लड़ते झगड़ते हैं, है ना. बट इट इज़ वेरी अनसेफ. हमने बोल के झगड़ा कर लिया तो ठीक है, अगर हमने उनको पुश करा तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उससे वो टकरा जाएंगे, उन्हें लग जाएगी और हमें भी लग जाएगी, है ना. Both you and your friends might get hurt. हम दोनों को लग जाती है. Wait for your turn while playing on swings. हमें सबसे ज़्यादा झगड़ा जो होता है वो स्विंग्स के लिए होता है कि चलो अब मेरी टर्न आ गई. पर वहाँ पे हमें
लड़ना नहीं चाहिए, हमें अच्छे से प्यार से एक दूसरे की टर्न लेके फिर खेलना चाहिए. सो these are the safety rules for at home and at school. So यहाँ तक जितना चैप्टर हुआ है you have to read whole chapter. आपको पूरा चैप्टर रीड करना है. एंड ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है. एंड यू हैव टू राइट डाउन हार्ड वर्ड्स इन योर फेयर नोटबुक.